बेंगलुरु के हज भवन से कर्नाटक के आज़मीन के हज के सफ़र को रवाना होने का सिलसिला इख्तिताम पर आ चुका है। तमाम आज़मीन मदीना के लिए रवाना हो चुकी हैं। इस मरतबा कर्नाटक के हज कमेटी को तकरीबन हज के लिए 11,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस आए थे, जिसमें 8,600 आज़मीन को मौका मिला है, जबकि 2,600 आज़मीन का कैंसलेशन हुआ है। मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से ये कैंसलेशन हुआ है। कुछ लोगों ने पैसा नहीं जमा करने की वजह से भी कैंसिल हुआ है। कुल मिला के 8,600 आज़मीन इस मरतबा मदीना के लिए रवाना हो चुके हैं। स्क्रीन पर देख रहे ये तस्वीरें 13 मई की हैं। 13 मई को कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फ़कार टीपू के साथ अब्दुल जब्बार साहब को दे सकते हैं। MLC अब्दुल जब्बार भी अपनी फैमिली के साथ हज के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हज कमेटी के मेंबर शाहिद अहमद और वक्फ बोर्ड के मेंबर खालिद अहमद को भी देख सकते हैं। साथ ही हज कमेटी के मेंबर मुजम्मिल और दीगर अहम जिम्मेदारान भी इसमें देखे जा सकते हैं। इस काफिले में आंध्र प्रदेश के भी काफ़ी आज़मीन थे। इस वजह से आंध्र प्रदेश के सियासी जिम्मेदारान भी उन्हें अलविदा कहने के लिए यहाँ मौजूद हुए। आंध्र प्रदेश माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन मुश्ताक अहमद, मौलाना मुश्ताक अहमद भी इसमें मौजूद रहे और दीगर अहम जिम्मेदारान भी इसमें आंध्र प्रदेश के देखे जा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये 24th फ्लाइट रवाना हो रही है, जिसके अंदर 440 पर एक हुज्जाज इकराम ट्रैवल कर रहे हैं। और आज बिलखुसूस चंद तमिलनाडु और आंध्रा के हुज्जाज इकराम हैं। आंध्रा के 300 चेंज हुज्जाज इकराम जा रहे हैं। 390 पर 5 हुज्जाज इकराम यहाँ से आंध्रा के जा रहे हैं और तमिलनाडु के भी हैं। और इसके अंदर हमारे जो MLC हैं आंध्रा के शरीफ साहब वो तशरीफ लाए हैं, और हमारे KMDC के वहाँ के माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन साहब मौलाना मुश्ताक साहब, और हज कमेटी के चेयरमैन हसन बादशाह साहब, और हज कमेटी के तमाम मेंबर्स पूरे तशरीफ लाए हैं। और क्योंकि वहाँ पे आंध्र प्रदेश में हज कमेटी नहीं है, हज कमेटी की बिल्डिंग नहीं है, तो 3 दिन से हज कमेटी के चेयरमैन साहब माशाल्लाह हमारे साथ रह के यहाँ पूरे इंतज़ाम देख रहे हैं, किस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स काम कर रहे हैं। और हमारे कायद जो BZ ज़मीर अहमद खान साहब जो ज़माने तराज से हुज्जाज इकराम की और वॉलंटियर्स की जो हिम्मत अफजाई करते आए हैं, वो भी देख के वो सेम रिप्लिकेशन करना चाह रहे हैं। जो हमें लंगर चलाएं, जो रोज़ 25 से 30 हज़ार हुज्जाज इकराम के साथ आने वाले खाना खा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह डे 1 से ज़मीर साहब के यहाँ नेशनल बसेस चल रहे हैं, और जितने भी 1,500 वॉलंटियर्स यहाँ पे काम करते हैं, तो 1,300 चेंज वॉलंटियर्स को उम्रे पे भेज के हैं, जो बहुत बड़ी एक रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर मैं समझता हूँ को सा भी एक लीडर इतना वॉलंटियर्स को पुश करके इतना इंकरेजमेंट नहीं किया है। मैं गुजारिश करता हूँ हम आंध्र प्रदेश के जो कायदान हैं, हमारे ज़मीर साहब जो इतनी खिदमत कर रहे हैं हाजियों के लिए, और ज़मीर साहब जो दिल से करते हैं। ज़मीर साहब MLA मिनिस्टर होने से पहले से करते आ रहे हैं, ये नहीं कि मिनिस्टर होने के बाद के MLA होने के बाद, पहले से भी वो एक उनका जज्बा है जो खिदमत करते आ रहे हैं। तो मैं हमारे आंध्र प्रदेश के जितने भी लीडर्स हैं, हमारे ज़मीर साहब के कारनामे सुना है, तो वो भी इंशाल्लाह उम्मीद और एक जोश से जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ वो भी हमारे ज़मीर साहब के जो काम हैं वो करेंगे। और साथ ही साथ हमारे जो हज मिनिस्टर हैं रहीम खान साहब, जो हमको एकदम फ्री हैंड छोड़ के हर तरीके से हमें जो डिसीजन ले रहे हैं हमारे साथ है, मैं इस मौके पे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे तमाम मेंबर्स जो मेरे साथ दिन रात काम कर रहे हैं, हमारे शाहिद साहब हो, हमारे मुजाहिद भी जो आज सुबह में हज पे गए, हमारे मुजम्मिल साहब हो,
हमारे वासिल साहब हो, हमारे शाहिद साहब और पूरे जितने भी हमारे मेंबर्स हैं माशाल्लाह मेरे साथ दिन रात, हमारे मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब जो इस कैंप के रूए रवा हैं, हमारे सरफराज साहब हैं, हमारे पूरे ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे चीफ विप सलीम साहब भी तशरीफ लाए थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हाँ, आज हमारे ऑफिसर्स जो हमारे 10 करोड़ का जो हमारे बाजू एनेक्स 2 बिल्डिंग बन रहे हैं उसके लिए जो 10 करोड़ रुपए चीफ मिनिस्टर से हमको अप्रूव किए, उसके लिए हमारे अतीक साहब और हमारे जाफर साहब, हमारे सरफराज साहब, मैं इन तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस साल ज्यादा आकर हैं, हर साल की तरह कम आते थे, इस साल ज्यादा आए। इस साल हो सकता है कि पूरे काम जो शुरू से जैसे हम चेयरमैन बने और हमारे ज़मीर साहब उनके पूरी क़यादत में जो काम चल रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि ये क्या हो रहा है बोल के देखने के लिए बहुत सारे हैं पूरे शहर से। कुछ नया अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ ये नूरानी और हर चीज़ का दारोमदार नियत के ऊपर होता है और अल्लाह सुब्हाना ताला के फैसले होते हैं और अल्लाह की खुसूसी मदद जो अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करता है, अल्लाह की मदद आती है। ये कहते हुए मैं पूरी शक नहीं और कोई दो राय नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह टीपू साहब और इसी तरीके से ज़मीर अहमद साहब जो इस वक्त सिर्फ इन हजरात की जो खिदमत हैं ये हिंदुस्तान के उन तमाम कायदीन के लिए नमूना है। मैं हिंदुस्तान के हर मुस्लिम लीडर के लिए इनको जो है नमूना बनाने के लिए हम लोग बोलने में कोई जो है हम लोग कोई हिचकिचाएंगे नहीं और कोई हमारे पास इसके लिए और किसी किस्म की भी हमारे पास दो राय नहीं कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इसको एक नमूना हम लेना चाहिए। यहाँ के मुस्लिम लीडरों की यूनिटी और उसके अलावा उलमा की यूनिटी और यहाँ के मुस्लिम नौजवानों की जो खिदमत में है। सुनने में आया कि 10-12 साल की उम्र से लेकर जो लोग खिदमत करते आ रहे हैं, जब जाके ये नक्शा आप हज़रात के सामने हम लोग देख रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तान के हर पॉलिटिकल मुस्लिम लीडर के लिए हम लोग इस बात की जो है इस बात की दावत देते हैं कि आप इनको देख के सीखें। कौम के नाम पर जब अल्लाह ने आपको मौका दिया, एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, तो ये हजरात भी उसी बुनियाद पर इतना काम करे तो आप क्यों नहीं कर सक रहे हैं। ये ज़मीर अहमद खान साहब का जो जज्बा है, इसके पहले जितने मुस्लिम कायदीन यहाँ पर खिदमत करे, आज ये नमूना हमारे सामने है। ये इमारत नहीं बल्कि मुसलमानों की शान है, ये बिल्डिंग नहीं बल्कि मुसलमानों की इज्जत और अजमत है। और हाजियों के लिए इतनी सहूलत करना, वो अल्लाह के घर को जा रहे हैं, उन्होंने बगैर दुआ करे के, बगैर जबान से दुआ करे के, उनके दिल से दुआ निकलेगी आप हज़रात की खिदमत की। तहे दिल से हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। इस साल का हज कैंप अभी यहाँ हो रहे हैं। जैसे हर साल हुकूमत कर्नाटका से जो इंतज़ाम करते हैं, वैसे अच्छे इंतज़ाम, बेहतरीन इंतज़ाम इस बार भी हुआ है। और सारे लोग यहाँ पे तो सबको खिदमत करने के लिए आते हैं, तो उससे सब हम एक अच्छा अमल मान के खिदमत करने के लिए बहुत लोग आते हैं। हज़ारों लोगों को खाने का इंतज़ाम, रहने का इंतज़ाम और यहाँ से एयरपोर्ट जाने का सारे इंतज़ाम और जितने भी हैं सब अच्छे इंतज़ामात से हमारे हाजियों को कोई भी तकलीफ़ ना होते हुए है यहाँ से एयरपोर्ट की तरफ हम अलविदा करते हैं, अलविदा करके यहाँ से भेज देते हैं। तो ये हर साल के जैसे इस बार भी कर्नाटक का हज कमेटी और अपने जितने भी वॉलंटियर्स हैं सारे लोग मिलके ये हज कैंप इस बार भी अच्छे तरह से निभाया हुआ है। अभी 2 दिन में ये ख़त्म होने वाला है, तो 1 दिन में ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे और कुछ इंतज़ामात होना है करके जो डिमांड है वो भी अगले साल तक इंशाअल्लाह, और कुछ इंतज़ामात हो सकता है, कुछ बिल्डिंग का वगैरह प्लान बन रहे हैं। शायद अगले साल का कैंप में और भी थोड़ा सा अच्छा फैसिलिटीज़ हो सकता है। इस बार बजट में तो डिक्लेयर हो चुका है। तो ये जितने भी लोग यहाँ आए हैं सबको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से, मेरी तरफ से शुक्रिया भी बोलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रियासत आंध्र प्रदेश से आज बेंगलुरु हज भवन में तकरीबन 390 पर 5 हुज्जाज किराम बेंगलुरु हज टर्मिनल से रवाना हो रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे रियासत आंध्र प्रदेश के जो चीफ एडवाइजर हैं सीएम साहब के शरीफ साहब और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन मौलाना मुश्ताक अहमद साहब और हज कमेटी के चेयरमैन हमारे हसन बाचा साहब और हमारे हज कमेटी के मेंबरान और रियासत आंध्र प्रदेश के माइनॉरिटी जो लीडरान हैं सब आज यहाँ पर उनके
रवानगी के लिए उनके साथ हम खड़कर और दुआ की गुजारिश करते हुए जो यहाँ का जो कमेटी के जिम्मेदारान है अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर हमारे लिए ताउन करे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो भी हुज्जाज किराम है उनको हर चीज़ से उनका एहतमाम किए हैं। इसी सिलसिले में उन सबका और हमारे हज कमेटी के चेयरमैन जुल्फिकार टिप्पू साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और इसी के साथों साथ हमारे बीजे ज़मीर अहमद साहब का भी जो लंगर का एहतमाम करे हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इसी सिलसिले को अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक दिली के साथ आगे भी इंशाअल्लाह इसी तरह से आगे भी हम हुज्जाज किराम की खिदमत करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत अच्छा है मजमा, एक बरकती माहौल है। ये माहौल में जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है। बरकत का काम जो खिदमत कर रही, जो हमारे वॉलंटियर्स बहुत सालों से कर रही, और जो खाने का इंतज़ाम जो कर कोई हमारे मिनिस्टर बीज़र ज़मीर अहमद खान साहब बहुत जो भी डेली लंगर का काम जो चला रही, हर एक को खाने का इंतज़ाम जो कर कोई बहुत अच्छा सिस्टम, एकदम एक प्रोफेशनल, हर एक चीज़ की सहूलत है। हाजा के हक में जो दुआ कर रही, जो आवाम जो आके उनको विदाई का काम कर रहा है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है माहौल। लंगर में सब लोग खा रहे हैं, रोजाना 25 से 30 लोग खा रहे हैं। ज़मीर अहमद खान साहब को बड़ा कदम है। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्या भी ऐसे 10 दावत करती हूँ। अल्लाह उनको इतनी हिम्मत देखो है और वैसा दिल देखो है, तो माशाल्लाह उनके हक में तो दुआ जरूर बनती है। टीपू भाई की क़यादत में जो प्रोग्राम चला है, कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद में? कौन सा प्रोग्राम? जुल्फिकार टिप्पू साहब की क़यादत में जो चल रहा है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक तजुर्बा है। पहले भी उन्होंने बनको थे, उसके बाद में वॉलंटरी बनको, बाद में फिर एक 2 महीने बाद से सेकेंड टाइम भी बने थे बीजेपी की हुकूमत में भी। तो ये बार जो बनको ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करने का तरीका, तहजीब, लोगों के साथ बात करने का, और हाजिया के साथ जो मिल को जो उनकी खिदमत के वास्ते जो उनको सहूलत क्या होना, क्या ज़रूरत है, टाइमिंग फॉलो करना, यहाँ से एयरपोर्ट को बस भेजने का काम जो हमारे बीज़र ज़मीर अहमद खान साहब के जो बसा हैं, जो उनकी दावत का इंतज़ाम है, ये सब पूरा एक सिस्टम बन को है। हमारी बहुत बड़ी एक टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, सब बीज़र ज़मीर अहमद खान साहब के फेवर में पूरे काम करते हैं, और आइंदा साल भी इंशाल्लाह इससे डबल काम करने की ख्वाहिश रखती हैं। सब दुआ की दरख्वास्त है। बस नहीं, हज कमेटी के मेंबर से जाकर देख सकते हैं हमें क्या कर सकते हैं, उसके ताल्लुक से तो हमें उस दिन से भी बातचीत कर रहे हैं, क्या तो ये करना है, क्या तो ये चेंजेस लाना है। इसमें बॉम्बे हज कमेटी वालों के पास हमारा एक आदमी परमानेंट रो को उसमें जरा चीज़ें हमें चेंज करने के ताल्लुक से हमें टीपू साहब सब बैठ को बात कर रही, बहुत करने का है। यहाँ क्या होगा हमें कर बोले तो हमारी ऑफिस वो ये काम भी क्या भी ऐसा कर सकते हैं कर बोले तो नहीं होता, पावर्स पूरे उनके छत पे रख ले, ऐसा नहीं चलता। सेंट्रल गवर्नमेंट रही तो भी क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस को उनके तरफ से उनके आ जाएंगे वास्ते क्या सहूलत करना, उन्होंने डिसीजन लेना, उसके साथ साथ तुम्हें उन्होंने गवर्नमेंट वाले कोऑपरेशन करना, हर एक चीज़ का भी उन्होंने ले रहती है हमारे पास, हमारे लोगों के पास जो है हाजा के पास पैसा लिए रहती, सब करे रहते, लेकिन पूरा थ्रू वहाँ कुछ जा गया तो उनको लेने का भी नको, खुद के दाल लेके जाने तैयार रहते हैं। बार 1-2 आदमी भेजते हैं कर बोले घर आके लेने, ठीक है। तो पिछली बार जरा आदमी के कंप्लेंट आए थे, बाथरूम बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, बराबर हमें जरा भेजती करके ना, बॉम्बे हज कमेटी वाले के साथ बहुत राबिता करे, 2-3 बार मेरे ख्याल से जाको भी आए हज कमेटी के चेयरमैन साहब, लेकिन वो लोग उसमें ये कोऑपरेट नहीं करे। लेकिन इंशाल्लाह अगली बार जाको मीटिंग है हमारे सब मिलने जाक बैठ को बातचीत कर को हमारे तरफ से क्या होता हमें भी बात करते हैं, लेकिन उसमें जरा लाना पड़ता, हमना भी जरा स्टेट हज कमेटी वालों को भी कुछ ना कुछ लोगों के वास्ते भला करने के वास्ते सोच को काम करने का मौका बना देना सेंट्रल गवर्नमेंट वाले, तब जाको पूरा एक को एक कोऑपरेशन मिलता है। इस बार एक अच्छी बात ये भी है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल हुज्जाज की तरफ से जाते थे खिदमत के लिए, लोगों के लिए ऑफिशियल छुट्टी हुई जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है इस बार। हर बार भी करते थे, मैं वही पूछा वो बारे में, नहीं वैसा बोले थे हमारे पास भी, मेरे कहने बोले वैसा, लेकिन मैं ही पूछा, हमें शुरू में परमिशन देते नहीं थे, लेकिन लास्ट में उन्होंने लेते थे, सोचो 1 महीने का धर्म हमने दे पूरे लेते थे उन्होंने, वैसा क्या भी किसी भी क्या भी तकलीफ देते नहीं, लेकिन ये बार ऐसा कर रहे थे, हमें बाद में बोल को ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट से जारी सुनो खिदमत करने लोग आएंगे बोले, और डॉक्टरों को भी तकलीफ दे रहे थे हम देने के वास्ते, ठीक है।
12-13 डॉक्टर हमने जो सैंक्शन हुए थे वो कैसा हो, हमें पेमेंट करके वहाँ जा खिदमत करना कर बोल रहे थे हमारे गवर्नमेंट वाले। चीफ मिनिस्टर की मदाखलत ले को हमें चीफ सेक्रेटरी को बोल को पूरे डॉक्टर का भी अप्रूवल हुआ कि अभी प्रॉब्लम नहीं, जो हो सकता हमारे स्टेट गवर्नमेंट से कर रही है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से हमना जो घरां का निशानदेही करने का होंगे मक्का कुजा को मदीना में लाडजिंगा लेने का होंगे, वो हमारे 1-2 आदमी हमारे ओन खर्चे से आने को वास्ते तैयार रहते हैं। गवर्नमेंट वाले उसका अलाउ करना उसके वास्ते उनके लोगों के साथ हमारे जो घरा लेते हैं उसमें कर्नाटका के घरा इंडिया में घरा में कर्नाटक का ये वो करे तो हमारा लोगों का काम होता। अब इन जाक लोग जिम्मेदारी के साथ ढूंढ को अच्छे घरा करते हैं और लोग कंप्लेंट आने रहते हैं, नहीं तो बहुत तकलीफ है। गए बार का सुने अभी टीपू को हमारे बैठे टाइम पर 2-3 फोन आते रहते, वो हुआ नहीं, ये बराबर नहीं, वो बराबर नहीं, यहाँ से कांटेक्ट करते हो ना, वो कितना तरफ सूदमंद होता पता नहीं। ठीक भी कल भी आए थे, कल भी जायजा लिया पूरे हज कैंप का। जुल्फकार टीपू साहब चेयरमैन बनने के बाद उनकी क़यादत में इमरान साहब मिलकर जो काम कर रहे हैं, इस पर कैसा आपको मुतमईन लगा? नहीं, पूरे तरीके से अभी हमें वो बैठ को बात कर रही है। मैं वो आज बारिश आने के बाद हालात के ऊपर भी हमें भाई बनो देख को बातचीत करें, इसे क्या क्या करना है, क्यों करना, बराबर करने वास्ते क्या करना कर सब पूरी सभा का हुए के बाद पूरा क्लीनिंग शुरू होता ना, तब उन्होंने देख ले कोई 50 काम जितना भी और जले के बाद जरा आज भी वहाँ हर काला है मस्जिद में है, वहाँ ऊपर 4th फ्लोर पे आता, वहाँ पूरा एक कोना पूरा ये हुआ, वो सब ठीक करको अगली बार इंशाल्लाह यहाँ जरा कंप्लेंट 90% कम सर का देख लेंगे। तो हमारे चेयरमैन साहब जो लंगर लगाया गया है उससे भी काफी लोगों को फायदा पहुंच रहा है, जो रिश्तेदार आ रहे हैं, वहाँ भी आप गए थे, कैसा? जमीर अहमद साहब को भी फायदा उसमें है अल्लाह की तरफ से, क्या उनके तरफ से लोगों को फायदा पहुंच रहा है, उन लोगों की तरफ से जमीर अहमद साहब को दुआ मिल रही, उससे भी और ज्यादा क्या होना। आप फैमिली के साथ जा रहे हैं? हाँ, पूरी फैमिली। क्या कुछ खास दुआएं देश के लिए, रियासत के लिए? क्या भी नहीं, बुलावा आया, जा रहे हैं हमारे मुल्क की हिफाजत के वास्ते, कौम की भलाई के वास्ते बात कर दुआ करने के बस।